हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में टेस्ट नंबर 10 देख लिया था। आज हमारा टेस्ट नंबर 11 है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पिछली 10 टेस्ट सीरीज ना देखी वो हमारे चैनल पे विजिट करें। वहाँ सीटेट प्राइमरी मैथ 1 और सीटेट जूनियर मैथ के नाम से 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनसे आप सारी वीडियोज एक बार जरूर देख लें। आज ये हमारा 11वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले हमने 10 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी सॉल्व करा रखी है। आप लोगों ने उन टेस्ट सीरीज को काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए। आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। कई लोग कह रहे थे कि सर इस बार थोड़ा सा टफ टेस्ट सीरीज कराइए, थोड़ा टफ कराइए। तो भाई मैं सीटेट के ऑफिशियल प्रश्न पत्र से करा रहा हूँ, इजी और टफ नहीं करा रहा हूँ। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही करा रहा हूँ। फिर भी आप लोगों के कहने की वजह से आज मैंने थोड़ी सी टफ सीरीज ढूंढी कि कौन से टेस्ट सीरीज में टफ पूछा गया था। तो मैंने आज टफ टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आसान दिखेगा। उसके बाद जितने क्वेश्चन दिखेंगे सब काफ़ी अच्छे, काफ़ी लंदी क्वेश्चन और नए कंसेप्ट पे बेस है। तो आज का टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई टफ टेस्ट सीरीज कराइए, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई सीटेट में कोई चीज़ टफ नहीं पूछी जाती। अगर कोई प्रश्न आपको टफ लगता है तो आप उसका एक बेस्ट अप्रोच नहीं जानते, इसलिए टफ लगता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कल की क्लास से मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया कि जो चीज़ आपको टफ लगे टेस्ट सीरीज में सीटेट के, चाहे वो ऑफिशियल प्रश्न पत्र से हो या मार्केट के कोई टेस्ट सीरीज से हो या फिर यूट्यूब पे कोई टीचर सॉल्व करवा रहा हो, आपको ना समझ में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है सैफ_फारूकी15 लिखिएगा, मेरी आईडी आएगी। इसे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके पास हो, जो लग रहे हो टफ है या टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन का आप बेस्ट अप्रोच नहीं जानते, वो क्वेश्चन आप मेरे पास भेजिए। मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसका एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। वो क्वेश्चन कहीं से भी आप ला सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, आपके ना समझ में आ रहा, आप स्क्रीनशॉट ले ले, कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो या ऑफिशियल प्रश्न पत्र से सॉल्व कर रहे हो या किसी बुक से, कहीं से भी फोटो लेके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व करूंगा और बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करूंगा। तो आपकी एक ये चिंता खत्म हो गई। अगर आपको कोई सवाल टफ लगता है, पहली बात कोई टफ लगता नहीं क्वेश्चन, आप बस उसका अप्रोच नहीं जानते, वो चीजें जब मैं आपको उस क्वेश्चन पे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे समझा दूंगा, वो चीजें दूर हो जाएंगी। तो एक बार इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। और कोई भी सीटेट के रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, सीडीपी, ईवीएस, पेडागोजी, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते। सर ना समझते हो, आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए, अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त के तरीके से मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही या कोई अच्छा क्वेश्चन आपके पास है सीटेट का, तो वो चीज मेरे पास भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सैफ_ ऐसे सर्च कर लीजिएगा, सैफ_फारूकी लिख लीजिएगा 15, मेरी आईडी आ जाएगी। फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन अच्छे हो, जो आपको टफ लगते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व कराए जाएंगे। आज का टेस्ट सीरीज इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 623 - 41A B0B। ये क्वेश्चन ही इस टेस्ट सीरीज में आसान मुझे लगे। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज मैं अब तक के सीटेट के पेपर में कहूँगा कि टफ टेस्ट सीरीज है, लेकिन टफ नहीं। जब मैं आज आपको समझाऊंगा, इतने अच्छे बेस्ट अप्रोच से समझाऊंगा, आप कहोगे सर सीटेट में कोई चीज़ें टफ नहीं आती, क्योंकि प्राइमरी का पेपर है, ये टफ हो ही नहीं सकता भाई। 1 to 5 के सिलेबस से पूछा गया, कुछ भी टफ नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन अब आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि भाई 3 से A घट के 8 आ रहा है, इसका मतलब A यहाँ कोई बड़ी संख्या है 3 से, तभी A से घटने पर 8 है। तो A किधर से हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से क्या घटाएं कि 8 आ जाए? आप कहोगे सर 5 घटाएं, तो A की वैल्यू तो 5 मिल गई हमको। अब A की वैल्यू 5 मिल गई, A किधर से हासिल गया, बचा 1 से 1 गया 0, 6 से 4 गए 2, तो B की वैल्यू हमको मिल गई 2, A की वैल्यू हमको मिल गई 5। कौन से ऑप्शन में है? A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर A में है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। बड़े धैर्य के साथ में आपको मात्र 10 से 15 सेकंड में लगाना है, कोई जल्दबाजी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभ में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो। सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम आसान में रखेंगे, इसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे।
सीधा कह रहा है कि जेम्स ने 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल। तो आप कहोगे सर टोटल कितने फूल हो गए, 4 स्तंभ में 6 फूल लगाए, 24 फूल हो गया। फिर उसी चीज को जलील 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है, तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे। आप कहोगे सर 24 को अगर 8 से भाग दे देंगे, 8 त्रिक 24, यही 3 फूल अगर हर स्तंभ में लगाए तो 8 स्तंभ बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में ओड़े दिए। ओड़ों की कुल संख्या 12 थी। प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं थी। एक प्लेट में रखे वड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी। अब भाई देखिए ये क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आप YouTube पे देखोगे तो लगभग सभी के हिसाब से आपको जो इसका अप्रोच बताएंगे आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन इसका मैं आपको पहले आसान अप्रोच बताऊंगा, फिर इसका बेसिक अप्रोच भी सिखाऊंगा। देखो इसने कहा है कि 3 मित्र हैं, एक दुकान पर गए जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में वड़े दिए। वड़ों की कुल संख्या 12 थी। अब फिर आगे कह रहा है प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याओं में आ जाएगी। तो क्रमागत सम संख्या कैसे होती है, 2 4 6 8 10, ये क्रमागत सम संख्याएं हुई। यही चीज भाई 2 का अंतर हो, अगर पहली संख्या x हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 होती है, तीसरी x+4 होती है, यही तो होती है भाई। फिर इसने कहा एक प्लेट में रखे वड़ों की अधिकतम संख्या, यानी सबसे बड़ी जो सम संख्या है वही पूछ रहा है। अब इसमें से देखो एक तो विषम संख्या दिख रही है, ये होगा नहीं कभी, ये तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। अब अगर हम 2 लेते हैं तो 2 4 6, इसका योग कितना हुआ, 4 2 6 और 6 12 हो गए भाई, और ये तीनों क्रमागत हो गए, यानी ओड़ों की संख्या यही थी 2 4 6। उसने अधिकतम पूछी तो अधिकतम कितना होगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सबसे निम्नतम पूछता तो 2, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते। अब इसको मार्केट में जितने यूट्यूब चैनल मिलेंगे उस पर कैसे समझाया जाता है कि पहले वो मानेंगे माना वड़ों की संख्या बराबर x, फिर वो कहेंगे अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, फिर इन तीनों को वो आपको कहेंगे योग कर लो, x+2 प्लस x+4, टोटल कितना हो गया बताएंगे, टोटल 12 है। फिर आप x से x को जोड़े 3x हो गया, 4 और 2 6 जोड़े बराबर 12। अब 3x बराबर 12 माइनस 6, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पहली संख्या 2 तो दूसरी संख्या कहेंगे 4, तीसरी संख्या 6, तब यहां बड़ी संख्या बताएंगे। ये हुआ बेसिक अप्रोच, ये हुआ बेस्ट अप्रोच। अगर आप इस अप्रोच से सीखेंगे तो आप मात्र 10 से 15 सेकंड में। अब अगर कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी ये आप पहली बार ऐसे तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन दे रहे इसलिए टफ लग रहा है। मैंने जो आपसे संकल्प किया है कि 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज करा के आपको इतना दक्ष बना दूंगा हर चीज में कि कोई चीज में आपको दिमाग लगाने, क्वेश्चन देखोगे आपका दिमाग वैसे वर्क करने लगेगा कि सबसे 60 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक 10 टेस्ट सीरीज हुई है, अगर आपने 10 टेस्ट सीरीज देखी होगी तो आपका माइंड वर्क करने लगा होगा। और अगर ये पहली बार देख रहे तो घबराइए ना, एक बार पुरानी क्लासेस देखिए और आगे जो होंगी लगभग 20 से 25 क्लासेस में पूरा सिलेबस मैं सीटेट का कवर कर दूंगा और सारी चीजें आपकी समझ में आने लगेगी। तो अगर ना समझ में आए तो घबराइए ना, पिछली क्लासेस देख लीजिए या आगे देखिए, आपको सारी चीजें ये फिर से रिपीट होंगी और सारी चीजें समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए अब ये रहा टफ क्वेश्चन। इसे आप लोग कहोगे टफ, भाई टफ नहीं है, जब मैं समझाऊंगा कुछ टफ नहीं। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद जब आप लोग परीक्षा हाल से बाहर आते हैं कहते हैं सर पेपर बहुत टफ है, पेपर टफ है। भाई सीटेट का पेपर कभी टफ आता ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल का एक ऐसी ही चीज़ें पूछी जाएंगी जो प्राइमरी के बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, सीटेट टफ चीज़ें पूछता है। हाँ वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका अप्रोच ना जानते हो इसलिए आप टाइम लगा दीजिए और पैनिक हो जाइए। लेकिन जब मैं इसका अप्रोच बताऊंगा सबसे आसान दिखेगा। देखो क्वेश्चन को सबसे पहली कंडीशन है आपको धैर्य के साथ सीटेट में पढ़ना है। इसने कहा लतीफ ने कागज की एक सीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं, मतलब 2 से लेकर 50 तक की सारी संख्याएं, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके वो 50 तक उसने लिख दी। फिर कह रहा है उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुर्जों को काट दिया, यानी 2 काटा होगा, 4 काटा होगा, 6 काटा होगा, 8 काटा होगा, 10 काटा होगा, इस तरीके जैसे ऐसे उसने संख्या लिखी होगी पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फिर डॉट 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 ऐसे 50 तक उसने लिखा होगा। फिर उसने 2 को लगाया घेरा और ऐसे 2 वाली सारी संख्या ऐसे काटता चला गया, 2 के गुणज वाली सारी संख्या। इसने यही कहा हमसे, ठीक है। फिर आगे इसने कहा 2 के सभी गुणजों को काट दिया। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था। तो कौन सी न्यूनतम संख्या पर घेरा नहीं लगा था? आप कहोगे सर 3 पे नहीं लगा था, तो 3 पे लगाया जिसे काटा नहीं गया था। फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। तो भाई जब 3 के सभी गुणजों काटोगे तो 3 कटेगा, फिर 6 कटा है, फिर 9 नहीं कटा है तो 9 काटोगे, फिर 12 कटा है, 15 नहीं कटा, तो ऐसे से आप 15 काटोगे, फिर 18 काटोगे, फिर 21 काटोगे। फिर उसने कहा तब तक जारी रखा जब तक सभी संख्याएं पूरी नहीं हो गई। अब इसने एक ऑप्शन दिया हमें 17 पर घेरा लगाया गया, इसने कहा तो भाई 17 पर घेरा लगाया गया। 17 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 17 एक अभाज्य संख्या। देखो भाई जब ऐसे 2 4 6 8 10 किया तो 17 नंबर जो था इस पे घेरा तो लगा, लेकिन ये क्या कटा ना, ये 2 वाले में कटा और ना ये 3 के गुणज से कटा। तो 17 पे घेरा लगाया गया क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो यही हमसे पूछ रहा था, ए फर्स्ट सत्य है तथा सेकंड इसका सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो चीजें वो कह रही अगर एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए तुरंत वो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहे भाई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैंने अपनी आईडी यहाँ मेंशन कर रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आईडी मेरी है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सैफ_फारूकी 15। आप यहाँ एज अ फ्रेंड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सीटेट की रिकॉर्डिंग जो भी आपकी डाउट हो, चाहे सीडीपी में हो, ईबीएस में हो, पेडागॉजी में हो, क्योंकि मैंने स्वयं इस परीक्षा को पास कर रखा है। लाखों छात्रों से मैंने बात की है इसमें। इससे पहले मैंने एक डाटा एनालिसिस वाली वीडियो में तो हजारों बच्चों का मैंने डाटा लिया था, कई सारी चीज़ें मुझे पता है। मैंने सीटेट खुद क्वालिफाइड किया, तो जो गाइडेंस शायद मैं दे दूंगा किसी सब्जेक्ट के बारे में वो वैसे टीचर नहीं दे सकते जिन्होंने अभी तक सीटेट ना दिया हो। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आता या इसका बेस्ट अप्रोच सिखा दीजिए, कम समय में वहां कैसे लगाएंगे, वो सवाल आप भेजिए मुझको, डीएम करिए मैसेज में, तुरंत मैं उसी दूसरे दिन वाली क्लास में यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा और उसका एक बेस्ट अप्रोच जरूर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा बिना बेस्ट अप्रोच सिखाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन के आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। जो भी आपके पास अच्छे क्वेश्चन मिले कहीं के वही हो, अगर सीटेड के हैं आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी आईडी सैफ_फारूकी 15 पर सर्च करिए, फॉलो करके भेज दीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कल मैंने जूनियर वालों को दिया था, कई सारे अच्छे अच्छे उनके क्वेश्चन आए हैं, कई लोगों को मैंने वहीं समझाया और कई लोगों के क्लास में बताया है और नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। तो आपको भी अगर कोई प्राइमरी का क्वेश्चन अच्छा मिलता है, जूनियर का मिलता है, सारे क्वेश्चन आप मुझे जरूर भेजें इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हन्ना के पास 10 कार्ड है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हन्ना के पास 10 कार्ड है जिन पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक लिखिए। वह इन कार्डों के उपयोग से अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 3 अंकों की संख्या बनाना चाहता है। 3 अंक की संख्या बनानी चाहती है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। यदि वह 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का उपयोग करती है तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाले 3 अंकों की संख्या की जो 9 से विभाज्य की कुल संख्या होगी। पहली चीज मैंने पिछली क्लास में आपको 9 की विभाज्यता पढ़ाई थी, डिविजिबिलिटी रूल, कि 9 तभी विभाज्य होगा जब उन संख्याओं का योगफल सदैव 9 से विभाजित होगा। जैसे मान लो एक संख्या लिखी है 2 4 3, ठीक है, तो 4 2 6 और 3 9, तो ये संख्या सदैव 9 से, अगर इसके योगफल 9 है और ये 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसमें अगर हम 9 भी लगा दें इस संख्या में, 2 4 3 9, तो ये भी इसका योगफल 18 होगा और ये 9 का गुणज है तो ये भी संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ये रहा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। इसने कहा है मुझे 3 अंक की संख्या बनानी है, 4 और 5 का तो प्रयोग करना ही करना है, साथ में एक ऐसे किसी और संख्या का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल रहे। तो आप कहोगे सर एक तो इसका योगफल 9 हुआ तो जो एक संख्या और रखेंगे उसको 9 ही रख सकते हैं, तभी 18 बनेगा 9 की डिविजिबिलिटी रूल। एक संख्या इसकी जगह पे हम 0 रख सकते हैं क्योंकि 4 5 9। अब इन 3 संख्या मुझे संख्याएं मिल गई 4 4 5 9 0, ठीक है। इसमें से ये 2 संख्याएं सब में रखते हुए इसमें से कभी ये संख्या रख के हम संख्या कितनी बना सकते हैं। तो देखिए हम पहले यहाँ देखते हैं, एक संख्या बना सकते हैं 450, एक बना सकते हैं 405।
ठीक है। फिर एक बना सकते हैं 504, ये 3 संख्या इससे बना सकते हैं। फिर एक और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 4 5 9, एक संख्या बना सकते हैं 459, एक संख्या बना सकते हैं 594, एक संख्या बना सकते हैं 954। भाई ये 3 संख्याएं बन गई। अब हम फिर कौन सी संख्या ले सकते हैं? अब हम ले सकते हैं यहाँ से 5 से और 4 से बनाया हमने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और देखो कोई संख्या बन रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक बार ध्यान से देखिए और कौन सी संख्या हम बना सकते हैं। तो इसमें भाई हम और कौन सी संख्या बना सकते हैं? इसमें एक संख्या हम 490 बनाया हमने, कहीं 490 नहीं 9 4 13 हो जाएगा, नहीं बनेगा। या तो 4 और 5 को लेके 0 के साथ बनाना है, या तो 4 5 और 9 को लेके बनाना है। तो 4 5 9 का एक बना दिया, 5 9 4 का एक बना दिया, 9 5 4 का बना दिया। एक संख्या बना सकते हैं 9 4 5, ये भी बना सकते हैं भाई 9 4 5। और एक कौन सी संख्या बना सकते हैं इसमें? देखिए 4 5 0 4 0 5 5 0 4। तो यहाँ एक संख्या हम बना सकते हैं, और कौन सी बना सकते हैं? 450 405 504। इसके बाद हम बना सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली है, आपको जितने बन जाए उतने देख लेने। देखिए 6 से ज्यादा निकल गए तो 7 अगर आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब या तो 10 बनेंगे या तो 12 बनेंगे। तो हमको और ढूंढना पड़ेगा वहां कौन सी संख्या बन सकती है। 450 हो गए, 405 हो गए, 504 हो गए, एक संख्या 540 बना सकते हैं, ये 8 हो गया, ठीक है। एक संख्या 540 बना सकते हैं। और कौन सी संख्या बना सकते हैं? यहाँ 594 हमने बना दिया, 459 भी तो बना सकते हैं भाई, 459 बना रखा हमने पहले से ही। 495 हमने कहीं नहीं बनाया है, तो एक संख्या हम 495 बना सकते हैं। आप कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। कोई एक संख्या अगर कोई और बनेगी वही छूट रहा है भाई, क्योंकि 10 तो न्यूनतम है, 3 तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन एक कोई संख्या हमसे छूट रही है। आप लोग जल्दी से देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सी संख्या हमसे छूट रही है। 450 405 540 504 459 594 954। अब अगर एग्जाम में आपके दिमाग में कोई नहीं आता है तो आप 10 टिक कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप बार बार दिमाग लगा रहे हैं और कोई ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है कि कौन सा एक होगा। तो भाई इसमें 3 संख्याएं अगर और होती तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता। इसका मतलब कोई एक ही संख्या छूट रही है जो हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए 540 भी बना दिया हमने, 450 भी बना दिया, 405 भी बना दिया, 504 भी बना दिया, 459 भी बना दिया, 954 भी बना दिया। उसके बाद 594 495 945 540। और कौन सी बना सकते हैं? 504 हो गया, 504 हो गया, 559 549 देख लो भाई कहीं बना है, 549 ये बन जाएगी एक 549। ये रही 10 संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार देख लीजिए, अगर और कोई बने तो बताइए। वैसे मेरे हिसाब से अब और नहीं बनेगा, तो ये क्वेश्चन हम अच्छे कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, बस एक कंसेप्चुअल था। ये चीजें अगर आप निकाल लेंगे तो तुरंत आप बना लेंगे। अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो माइंड ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका तैयार हो जाएगा। शायद अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन ना देखो, लेकिन ये सीटेट ने पूछ रखा है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की भी संभावना है। तो मेरे साथ जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आप ऑफिशियल टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन इधर उधर के आपको नहीं बताए जाएंगे, जो पूछे गए वही प्रश्न पत्र कराए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 कपों ABC में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि A में 4 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है, B में 6 कंकड़ रखने जाने की क्षमता है, C में 12 कंकड़ रखे जाने की क्षमता है। किसी गड्ढे को भरने के लिए C का उपयोग 2 बार किया गया। इसका मतलब 12 के हिसाब से 2 बार इसको डालना, यानी 24 कंकड़ डाले गए उस गड्ढे को भरने के लिए। इतना चीज हमको पता चल गई। आगे इसने कहा, मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल A और B के उपयोग से भरा जाना है। यदि कब B का उपयोग 2 बार किया गया, तो 2 बार अगर B का उपयोग किया गया तो 6 के हिसाब से 12 कंकड़ डाल दिए गए हैं, उसमें 12 कंकड़ डाल दिए गए, 24 डालना है। बचे कितना? आप कहोगे सर 12 कंकड़ और डालने हैं। अब हमें A का उपयोग कितनी बार करना है? तो एक बार में 4 कंकड़ जाएंगे, तो 4 3 12, 3 बार उपयोग करेंगे तो पूरा गड्ढा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई अप्रोच नहीं लगाना, सीधे सीधे जो प्रश्न कह रहा है उसी को आपको एक बार रख देना है, वो चीजें तुरंत निकल आएगी। फिर इसने कहा संख्या 9,19,90,099 के अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। भाई ये क्वेश्चन अभी सीटेट के जो ये ऑनलाइन वाले में पूछा गया था, और शायद इससे पहले
2024 जनवरी वाले में या 23 के जुलाई वाले में किसी पेपर में आप देखिएगा जो ऑफलाइन पेपर रिविजन में हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शायद कोई दूसरी संख्या दी गई थी 5,50,000 करके कि को क्या लिखा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन सभी लोग बना लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ के करते हो थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक चीज़ सबको पता है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, आप कहोगे सर 5 जीरो 1 लाख में होते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब लाख के बाद करोड़ में कितने होंगे, आप कहोगे सर 6 जीरो अगर लगा दें तो 10 लाख, फिर करोड़, तो 7 जीरो करोड़ में होते हैं, 5 जीरो लाख में होते हैं। ये चीज़ें सबको याद है। अब इसने कहा 9 करोड़, तो 9 लगाने के बाद 7 जीरो ऐसे लिख दो, अपने कॉपी में ऐसे लिख लेना भाई, जल्दी के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 2 4 2 6 1 7, फिर इसने कहा 19 लाख, तो 19 यहाँ लिख दो, लाख यहाँ लिख दो 5 जीरो लगा के। फिर इसने कहा 90,000, तो 90,000 में यहाँ 90 लिख दो, 1000 के लिए 3 जीरो लगा दो। फिर इसने कहा 99, तो यहाँ 99 लिख दो, इसी को ऐसे जोड़ दो, 9 9 0 9 9 1 9। अब ये देख लो 91 99 0 99, 91 99 0 99, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से तुरंत लग जाएगा, वरना आप इकाई दहाई करोगे, पढ़ोगे, टाइम लगेगा। अगर ये अप्रोच पसंद आया हो तो ऐसे कॉपी में लिख के आप लगाइएगा और टेस्ट सीरीज में ऐसे लगाइए ताकि जल्दी लग जाए। और जहाँ 1-2 बार लगाएंगे, हाँ पेपर में भी तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम बच्चों का काफ़ी निकल जाता है। जब इसको पढ़ते हैं तो उसमें टाइम जाता है, और वो आपका ऐसे क्वेश्चन देखिए केवल टाइम ही कंज्यूम करना चाहते हैं ताकि आगे पेपर आपका छूट जाए। ये क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेंगे, वो यहाँ केवल ये चीज़ चाहते हैं कि आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दो, आगे कोई ना कोई प्रश्न छूट जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर चतुर्भुज में सममिति रेखाओं की संख्या निम्न। भाई मैंने सममिति रेखा कई जगह पढ़ा चुके हैं, शायद 2-3 क्लास में आया, और सारी चीज़ें मैंने समचतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती, घूर्णन सममिति कितनी होती, चित्र दिखा के आपको समझाया है। तो इसका मैं आंसर चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, और जिन्होंने पिछली क्लास में ना देखा हो देख लीजिए, सममिति रेखा समझ में आएगी। कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए, सभी लोगों के मैं कमेंट रीड करूँगा और सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। निम्न गुणों वाली आकार की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं या एक बंद आकृति है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सभी कोण बराबर हैं। भाई ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्वेश्चन में शायद तीसरे या चौथे सेट में, इसको मैंने बहुत अच्छे से वहाँ डिटेल में समझाया था। ये आयत या वर्ग हो सकता है, तो इसे आपने जिन्होंने देखा होगा उनको तो समझ में आया होगा। बार बार उसी क्वेश्चन को समझाने से कोई मतलब नहीं है, तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 45.5 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा कहा जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाएगा, वो आपका इसमें भी टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, 3 का संयोजन 45.5 है, 1 का नहीं है भाई, वो आपसे चाहता है कि आप चारों चेक करो। अब मैं इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उल्टा चेक करिए, क्योंकि ऊपर से जब चेक करेंगे तो लगभग 3 सही निकल जाते हैं। ऐसे मैंने लगभग में 10 में से 8 पेपर में देखा है, जहां 3 सही होता है 1 नहीं होता, उसको सी और डी में रखा जाता है। तो नीचे से अगर चेक करोगे तो मेरा अंदाजा रहता है डी और सी में ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं, तो ऊपर से ना चेक करना। अब भाई किस्मत खराब हो ए में रख दिया जाए बात अलग है, लेकिन डी और सी में ही रखा जाएगा ऑप्शन, ये मेरा अनुभव कहता है और मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है। तो इसमें आप नीचे से चेक करिए, क्या इसका संयोजन 45.5 है, ए की वैल्यू 10 दे रखी तो 10 हो गया, बी 2 बार है तो 20 दूना 40 हो गया। अब देखिए 40 10 50 यही हो गया, तो आगे जोड़ेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो 45.5 तो नहीं है, यानी यही ऑप्शन सही होगा, यही संयोजन नहीं बना। देखिए कितनी जल्दी आंसर निकल गया। ये मैंने आपको एक बेस्ट अप्रोच दिया। अब आप इस सब का चेक करके देख लीजिए, सबका 45.5 ही होगा। ए 4 बार है तो 10 चौक 40 हो गया, बी 0 बार है, बी छोड़ दो, सी छोड़ दो, 0 बार है, डी 2 बार है तो डी 2 दूनी 4 हो गया, ई 3 बार है तो 3 का आधा से गुणा करोगे 1.5 हो जाएगा, 40 और 4 44 और 1.5 45। ऐसे ये तीनों ऑप्शन का संयोजन 45.5 रहेगा, इसका नहीं हो, यही हमसे पूछा था ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नीचे से चेक करना है, ऑप्शन डी में नहीं मिलेगा तो सी में मिल जाएगा। 10 में 9 पेपर में ऐसे ही होता है, एक पेपर में आपकी किस्मत के ऊपर है। तो ये मैंने आपको बेस्ट अप्रोच दिया, यही सारी बेस्ट अप्रोच आप मेरे साथ सीखोगे जो दूसरों से हटके रहेगा। भाई मैथ तो सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन जो अप्रोच होता है एग्जाम वाला वो कोई नहीं सिखाता, वो यहीं सिखाया जाएगा। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो भाई तो क्लास को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आयत बहुत बेसिक से समझा दिया था। आयत होता कैसा है, 4 भुजाओं से बनी आकृति को आयत कहते हैं।
चार भुजाओं से बनी आकृति को आयत कहते हैं। उसके बाद में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे ऊंचाई कह दो या लंबाई गुणे चौड़ाई कह लो होता है। ऊंचाई इसमें नहीं कह सकते, चौड़ाई ही कहेंगे क्योंकि ये 3D नहीं होता है 2D होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सारी चीज़ें मैंने आयत की पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली क्लासेस देखिए, सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने बेसिक से बताई है वो वहाँ समझ में आएगा। नई चीज़ें मिलेगी मैं बेसिक से बताता रहूँगा। अब तक 10 टेस्ट सीरीज में भाई मैंने लगभग 50% सिलेबस कवर करा दिया है आपका, 50% सिलेबस। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पहले वाले मिल रहे हैं। मात्र 20 टेस्ट सीरीज में मैंने वादा किया है कि 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, तो पिछली कोई क्लासेस ना छोड़िए। अब यहाँ 4 और 6 उस आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई, तो 6 चौके 24 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको 4 भागों में वितरण करना है, तो 4 भाग में बनाएंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का क्षेत्रफल होगा। वो यही पूछ रहा था, प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक 1 तुला के दोनों पलड़ों पर रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं देता है। निम्नलिखित वस्तुएं देता है ताकि पहली वस्तु पहले पलड़े में रहे तथा दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रहे। ये उसने वस्तु दी है, पहली वस्तु पहले पलड़े में रखनी है, दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रखनी है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनिए जब पहला पलड़ा नीचे रहता है। देखिए आप तराजू देखे होंगे, पल्ला तब नीचे रहता है जो चीज़ भारी रहेगी उधर का पल्ला नीचे रहेगा। अब उसने कहा है एक नोटबुक सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, तो भाई एक नोटबुक का और सभी पुस्तक के साथ स्कूल बैग रखेंगे तो ये तो भारी हो गया, ये हल्का हो गया, तो ये नीचे नहीं रहेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। एक नोटबुक के साथ एक चाक, भाई एक कॉपी रख दी जाए एक चाक रख दिया जाए तो पहला पल्ला नीचे रहेगा, नोटबुक गरू रहेगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वो यही हमसे पूछ रहा था। फिर आगे इसने कहा एक ज्यामिति बॉक्स 5 पाठ पुस्तक। अब एक ज्योमेट्री बॉक्स और 5 पाठ पुस्तक, तो भाई ज्योमेट्री हल्का होगा तो ये नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, ये भी गलत हो गया। एक पेंसिल एक ज्यामिति बॉक्स, अब एक पेंसिल इधर एक इधर ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स गरू रहेगा तो ये ऊपर रहेगा, ये भी गलत हो गया। पहला पढ़ा नीचे केवल बी वाले में रहेगा, यही हमसे पूछा था। इस टेस्ट सीरीज में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं भाई, और इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने नहीं है सीटेट में। अगर आपको लग रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज में दिख रहा है आपको टफ, मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए, यहाँ ला के इतने प्रेम से आपको समझा दूंगा इतने अच्छी तरीके से, वो भी टफ नहीं लगेंगे। तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके क्वेश्चन जरूर भेजिए भाई, और कोई भी क्वेरी हो पूछिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी कक्षा की विभिन्न सेक्शन ए बी सी डी और ई में विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। ए में 40, बी में 43, सी में 42, डी में 32, ई में 36। इसने कहा सेक्शन के किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर समान है। अब इस ऑप्शन ना देखिए, इसमें देख लीजिए अंतर किसमें समान। इसका अंतर 3 हो गया, इसका अंतर 4 हो गया, इसका अंतर 42 और इसका 10 हो गया, इसका अंतर 4 हो गया, 32 और 4 36। फिर इसका अंतर 36 से 6 हो गया, 36 से 7 हो गया, 36 से 4, इसका अंतर 4 हो गया। यानी ए और ई का अंतर और डी और ई का अंतर समान है। देखो ए और ई का अंतर और डी और ई का अंतर समान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये आप चाहे ऐसे देख लीजिए और चाहे यहाँ फिर ऑप्शन से देख लीजिए। ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर 2, फिर डी और ई का अंतर, तो डी और ई का अंतर 4, ये नहीं होगा। ए और बी का अंतर, तो आप कहोगे सर ए और बी का अंतर 3, फिर इसने कहा सी और डी का अंतर, तो सी और डी का अंतर 10, ये भी नहीं होगा। ए और ई का अंतर, तो आप कहोगे सर ए और ई का अंतर 4, फिर इसने कहा डी और ई का अंतर, तो डी और ई का अंतर भी 4, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी अपना माइंड लगा सकते हैं। उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के अवरोही क्रम में दर्शाता है। भाई इसका मैंने सबसे अच्छा अप्रोच आपको बता रखा है, लगभग 3-4 टेस्ट सीरीज में आए हैं। तो ईमानदारी से वीडियो को पॉज करिए और जो मैंने कहा था मात्र 2-3 अंक देख के इसका सही उत्तर बताइए, तो आप सही उत्तर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ईमानदारी से मात्र 10 सेकंड में करिएगा। और अगर ना कर सके तो पिछली क्लासेस देख लीजिएगा जाके, वहां मैंने सिखाया है। तो ईमानदारी जरूर पढ़ाई में रखिएगा, ईमानदारी से देखिए क्या 10 सेकंड में कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आपने पिछली क्लास अच्छे से नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर देखिए। मुझे वादा है, पूरा विश्वास है आप जरूर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। ये पैटर्न वाला क्वेश्चन मैंने कई टेस्ट सीरीज में करवाए हैं और हर में एक अच्छा पैटर्न आता है, बहुत आसान रहता है, बस न्यूनतम आपको अवलोकन करना है। देखिए 1 के बाद 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 की जगह पे एक वर्डले आया,
फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 की जगह पूछ लिया, फिर 9, फिर 10। अब देखो यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, तो इसके बाद भी 3 अंक होगा, 9, 10, 11 तो यहाँ भाई जरूर होगा। इसके बाद एक अंग्रेजी का वर्ड होगा। अब 11 कौन से ऑप्शन में? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 1 में ही 11 है, तो फिर ठीक है चेक करें भाई, और किसी में 11 होता तब चेक करते। तो इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना, सीधा हम 11 नंबर ए नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये 15 क्वेश्चन हो गए। अब भाई मैं आपको जो 16 नंबर से 30 नंबर क्वेश्चन तक है पेडागोजी, वो मेरे चैनल पे अलग से एक क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें विदाउट पेडागोजी, विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी के पेडागोजी कैसे 100% सही करें, विदा प्रीवियस नॉलेज के कुछ भी नहीं पढ़ना भाई। शिक्षण शास्त्र कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, उस चीज़ को आप जी के आए हैं, तो उसको मैं एक बेस्ट अप्रोच से अलग क्लास में करा रहा हूँ। यहाँ जो आप सीटेड मैथ पेडागोजी के नाम से प्लीज लिस्ट देख रहे हैं, जब हमारे चैनल पर टॉपर्स टाइम पे क्लिक करिएगा, फिर हमारे चैनल पर जब विजिट करिए, यहाँ होम पे आप आएंगे, यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा, यहाँ सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे, सीटेड मैथ पेपर 1, सीटेड मैथ पेपर 2, सीटेड मैथ पेडागोजी। यहाँ से जाके पेडागोजी देख लीजिए और सीटेड मैथ पेपर के सारे क्लास देख लीजिए, और हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए। ये मेरी आईडी है सैफ_फारूकी 15, इसे आप फॉलो कर लीजिए, और जो भी क्वेरी हो सीटेड की रिकॉर्डिंग आप हमसे पूछिए। ये मेरी आईडी है, इस पे हमें फॉलो करके डीएम में जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें भेजिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कोई अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व कराया जाएगा, कोई डाउट होगा उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।